गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, ये है हेल्थ सेगमेंट और हेल्थ सेगमेंट में हम आपको अवेयरनेस देते हैं आपकी हेल्थ से रिलेवेंट और डिफरेंट यहाँ पर हेल्थ कंसल्टेंट यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो आज हम बात करेंगे फीवर की, क्योंकि अक्सर लोगों को बुखार हो जाता है। अच्छा, एक बुखार की भी नोयत बहुत सारे क्राइटेरिया में होती है, इसके बहुत सारे डिफरेंट जो हैं होते हैं, जैसे बुखार बार बार होना, फिर उतरना, फिर चढ़ना, और एकदम होना फिर उतर जाना, और बहुत से लोगों को तेज़ बहुत बुखार होता है, और एक लिमिट ऐसी होती है जब बुखार में बंदा निढाल हो जाता है। अच्छा, फिर आपने सुना होगा कुछ मच्छर के काटने से भी फीवर होता है, जो आपको सर्दी बहुत लगती है। मुझे 2 बार हो चुका है, तो इतनी बल्कि बचपन में कई बार होगा, वो मुझे याद नहीं, लेकिन अब जो 1-2 बार हुआ तो सर्दी इतनी शदीद लगती है कि मतलब बंदा ना यूं 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 काँप रहा होता है बाकायदा। तो इस तरह का आज बहुत सारे बुखार के कुछ डिफरेंट क्राइटेरिया हैं, हम आपको बिल्कुल इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। मेरे साथ बहुत ही सीनियर यहाँ पर डॉक्टर साहब तशरीफ रखते, डॉक्टर मोहम्मद शफीक चिश्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत है। सर, आपको बुखार था, आप इतने दिन से आई नहीं। अच्छा, हाँ, बुखार था और ठीक वो हो गया। क्लियर हो गया। अच्छा, अक्सर हम लोग ना स्कूल में जो एप्लीकेशन लेके बखिदमत जनाब, उसमें बुखार का जिक्र ज़रूर होता है। ज़ाहिर उस ज़माने में इसके अलावा कोई पता नहीं था ना। हाँ, हमारी स्टूडेंट लाइफ जब थी तो बहुत कम डिजीज़ थी, और वक्त के साथ साथ बाहर से हमने डिजीज़ जिस्म में दाखिल की, डिजीज़ की तादाद बढ़ गई है। और एक बेचारे हम नानी और नाना को बहुत इंतकाल करते थे, अल्लाह मुझे माफ़ करे, बहुत बार हमारी नानी का इंतकाल हो गया, इसलिए मैं नहीं आई। यकीन कर, अब पता चलता है कितनी बुरी बात, हमारी नानी जिंदा थी और हमने उनको कितनी बार मारा। चलो जी, उस वक्त पता नहीं, वो भी सादे सादे जो है ना, वो लोग शायद इतना नहीं पूछते थे कि भाई डॉक्टर आपकी नानी कहाँ पर, हमें पता चले। अच्छा, आगे चलते हैं, हमारे साथ बुखार की बात हो रही है। बुखार चढ़ गया मुझे, मेरे दिमाग को, डॉक्टर साहब भी हंसने लग गए। डॉक्टर साहब ने क्या कि ये क्या बात होगी। अच्छा, आगे चलते हैं, हमारे साथ होम्योपैथिक डॉक्टर और मेरे साथ बहुत सारे जो हैं डिफरेंट बीमारियों से रिलेवेंट अवेयरनेस हमेशा दी उन्होंने बेहतरीन अंदाज में, डॉक्टर मोहम्मद खालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। डॉक्टर साहब क्या हाल है? ठीक है। फिर आज फिर मौजूद हैं सीखने सिखाने की जो पूरी लाइफ है, ज़िंदगी बड़ी बड़ी हुई है। अभी जब भी आए हैं यहाँ से कोई ना कोई एक अल्फाज ज़रूर लेके गया हूँ। आज मैं आपके एक इंट्रो में एक अल्फाज लेके जा रहा हूँ अपने साथ, सालगिरह। दिस इज़ फर्स्ट टाइम आई हर्ड सालगिरह। सालगिरह सुनते हो, लेकिन आपने जो उसके मीनिंग बताई है, एक साल गिर गया, और हम उस पर रियली इट्स फैक्ट है कि आपका साल गिर गया, एक जिंदगी कम हो गई। बिल्कुल, उसमें हम खुश हो रहे हैं, उसमें खुश हो रहे हैं। क्या बात है। आगे चलते हैं हमारे साथ। अच्छा, एक बीमारियों को डिफरेंट अंदाज में हैंडल किया जाता है। सबसे पहले जब स्टार्ट हुआ था तो जड़ी बूटियों से हुआ था, हर्बल। अच्छा, ये नहीं कि अब नहीं है, उसको फिर डिफरेंट फॉर्म में हम लोग लेकर आए। हर्बल, तिब्बे नबवी, फिर होम्योपैथिक, एलोपैथिक, डिफरेंट एक और बहुत सारे अंदाज हैं। हजामा करवाना, एक्यूप्रेशर, हमारे पॉइंट्स होते हैं, प्रेशर पॉइंट काउंट करते हैं, पाँव में होते हैं, हाथों में होते हैं, हमारे फेसेस पे होते हैं। और अक्सर आप कभी रब करें ना, दिस वन इज अ हीट, यू फील हीट। हमारे जितने भी ये प्रेशर पॉइंट हैं वो हमारे फेस को भी टच करते हैं। ऑफ कोर्स अंदर वेन्स, ब्लड सर्कुलेशन, और ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव रहेगा तो यू फील एक्टिव। आप डिफरेंट डिवाइसेस आ गई हैं, जो जैसे BCM एक थेरेपी कर, वो एक इक्विपमेंट्स है, वो वाइब्रेट करता है तो आपके ब्लड सर्कुलेशन। हमारे पास टाइम नहीं है ना, हम लोग शॉर्टकट, पहले लोग क्या करते थे, नीम गर्म पानी नमक डाल के बैठ जाते थे, तो हीट हमारे प्रेशर पॉइंट वर्क करते तो हम फील रिलैक्स। लेकिन अब हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम लोग डिवाइसेस, अपने प्रेशर पॉइंट, BCM, बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं। और ये बेसिकली जो चाइना की एक इन्वेंशन है, वो इसको ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो उनकी कुछ एक यंग, कुछ इस तरह की वर्ड है, मैं भूल गई हूँ, वो एक ऐसे अलीमद्दा की तरह बना होता है, तो वो दोनों को पॉजिटिव नेगेटिव को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं। तो ये जो एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर,
वो निडल से सुइयों से करते थे। ये इलाज हमारे जैसे हजामा तो उनका भी टेक्निक है, लेकिन हर कोई इसको कर नहीं सकता, इसके लिए बहुत परफेक्शनिस्ट ज़रूरत होती है। तो मेरे साथ यहाँ पर आज एक डिफरेंट मेरे हेल्थ सेगमेंट में एक डॉक्टर आए हैं। ऑफ कोर्स मैं उनको बड़ी एजाजी तौर पे थैंक्स करती हूँ। डॉक्टर मोइज़ अब्बास, एक्यूप्रेशरिस्ट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने पहले सुना था कि एक शहजादी है, उसकी पूरे जिस्म में सुइयाँ चुभ और एक जिन आएगा, तो वो जो आखिर की 2 सुइयाँ हैं वो निकालनी है शहजादे ने। तो ये तो एक हम लोग कुछ स्टोरी सुनते थे। तो बेसिकली डिस्काउंट इलाज, और इसके बारे में थोड़ा मैं आपसे पूछना चाहूँगी, एक्यूप्रेशरिस्ट या एक्यूपंक्चर? जी एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर दोनों एक ही चीज़ है जी। सिर्फ इलाज करने का तरीका अलग है, अप्रोच उसकी अलग, अप्रोच भी सेम है सारी। ओके। ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में आता है और ये सिर्फ ये डेवलप चाइना से हुआ है, जापान से हुआ है, स्पेन से हुआ है और बहुत सारे मुल्कों के अंदर इसकी शुरू की जो 4-5 हज़ार इंडिया से हुआ है। 5 हज़ार साल पुरानी जो तारीख अगर देखेंगे तो वहाँ से वो डेवलप हुआ है और ये हर घर के अंदर, हर ख़ानदान के अंदर, चाहे वो दुनिया में कहीं पे भी हो, इतने टाइम से ही हुआ है। क्योंकि लोगों के पास पहले तो इलाज करने के लिए तो वो एक तो सवारी मैसर नहीं थी, अगर 10-20 किलोमीटर भी अगर दूर कोई हकीम है वहाँ जाने में भी तकरीबन 4-5 घंटे लगते थे और सवारी अगर मौजूद हो तो। अभी अल्लाह ताला की एक देन है, मिर्ज़ा गालिब का एक शेर याद आता है जिसका पहला मिसरा तो ये है कि पस के दुश्वार है हर मुश्किल का आसा होना, बिल्कुल। लेकिन इंसान को मैसर है हर मसले का हल करना। अल्लाह को, इंसान को मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर रहमत अल्लाह के इंसान को मैसर है। That's good, हर रहमत। वैसे भी कुरान में ये बात है, कोई ऐसा कोई बीमारी नहीं है, यानी कि अगर उस बीमारी है तो उसका इलाज भी मौजूद है। इसमें ज़्यादातर ऐसा होता है कि एक्यूप्रेशर है, कहते हैं कि भाई ठीक है हाथ में या कान में या चेहरे पे, ये फुल बॉडी के ऊपर होता है। बिल्कुल ऐसे। जो एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स है वो फुल बॉडी के ऊपर, फिर जैसे जैसे ज़माना गुजरता है और नए नए पॉइंट्स आते जाते हैं और उनकी जो है काम की चीज़ें ज़्यादा आसान होती जा रही है। बिल्कुल ऐसे। इसमें अगर आपने बुखार का जिक्र किया है जी जी, तो बुखार के अंदर जो सबसे पहली चीज़ है वो आपकी बॉडी हीट हो रही है कि कोल्ड हो रही है, और उसका बैलेंस आपके नाक के अंदर है, लेफ्ट नोज और राइट नोज। ओके। अगर आपके राइट नोज जो होता है बॉडी को वार्म करती है और उसका बॉडी वार्म हो जाती है तो लेफ्ट नोज से सांस लेना शुरू हो जाते हैं। ओके। तो बच्चों को या बड़ों को एलर्जी की वजह से नाक में गोश्त हो जाता है, पॉलिप्स हो जाते हैं। हड्डी बढ़ जाना या गुदूद हो जाना, दोनों? हाँ, गुदूद हो जाते हैं। अगर राइट में अगर गुदूद है तो पूरा दिन 24 घंटे उसकी बॉडी ठंडी होती रहेगी, और लेफ्ट में अगर गुदूद है तो पूरा दिन जो है ये बॉडी गर्म होती रहेंगी। सही। तो उसके अंदर हीट की बीमारी होती है जिसके अंदर आप पाइल्स भी कह सकते हैं, तिल्ली बढ़ जाने का भी, हीट की वजह से भी ऑर्गन्स बढ़ जाते हैं। तो एक तो मैंने वो उनके सिर्फ नोज पॉलिप्स को सही किया, उसका पाइल्स सही हो गया। वो 4-5 साल से परेशान था। वाह। तो उनके मैं हाथ पे हाथ रखा तो बहुत गर्म था, तो बॉडी फुल गर्म थी उसकी, तो उसको। और दूसरा ये जो ये हाथ की ये पॉइंट्स हुई है, ये सर मैं ये बॉडी को ठंडा करती है। अच्छा। जो भी एंड पॉइंट होती है अच्छा, वो बॉडी को ठंडा करती है। तो आप बैठे अगर ठंड लगे, ठीक है। लेकिन आप किसी भी बीमारी के अंदर है, हाँ, कोई भी आपको हेल्थ का मसला है, हाँ, आप इसको बीमारी नहीं समझे, आप हेल्थ का मसला समझे इसको। ठीक है, ठीक, गुड गुड। आप अपने पहले बॉडी के गर्मी और सर्दी को आप बैलेंस कर लें। हम लोग देखते हैं कि भाई गर्मी होती तो गर्मी की बीमारी का खाका हमारे सामने आता है, बिल्कुल ऐसे ही। और फिर ठंडी की बीमारियों का खाका आता है, वो वहाँ से हम उनको पकड़ना बड़ा आसान होता है। ये सही कह रहा हूँ। अच्छा, आज आप फीवर उसकी कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, ज़रा मैं चलती हूँ शफीक साहब की तरफ। शफीक साहब, फीवर को हम बेसिकली अब हम डिफ़ाइन करेंगे अभी अपने नाज़रीन को, तो किस टाइप के फीवर्स होते हैं और किस तरह हमें उसे ट्रीट करना चाहिए? जी, पहले टाइप बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सबसे पहले तो मैं वीनस को थैंक्स कर रहा हूँ कि आज की सुबह सेहत का पैगाम या सेहत की आवाज़, वॉइस ऑफ हेल्थ को पूरे घरों तक पहुँचाने की कोशिश हो रही है। जहाँ तक बात है, आपके इंट्रो पे थोड़ी सी बात करूँगा, खालिद भाई ने भी बात की,
माशाल्लाह बहुत खूबसूरत इंट्रो था और उस इंट्रो में एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कि जब आप तन्हा होते हैं तो तन्हा नहीं होते, बल्कि रब की ज़ात मौजूद होती है। रब ने खुद कहा है नहनो अकरब, मैं बहुत करीब हूँ, मिना और हबलिल वरीद, मैं तुम्हारी तो शारक से भी यानी तुम्हारी जान से भी करीब हूँ। तो ये तसव्वुर अगर मौजूद हो तो जाहिर है कि मुआशरा हमारा जो है बहुत आसानी के साथ जो है वो संभल सकता है। अब आपने बात की कि बुखार है क्या और क्या क्या टाइप्स जो है वो हो सकती हैं। बात यह है कि बुखार का मतलब ये होता है कि किसी भी वजह से जिस्म का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल से बढ़ गया है। 98.6 जो है नॉर्मल टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट में, लेकिन अगर ये बढ़ना शुरू हो जाता है तो हम एक इम्कान ये जाहिर करते हैं कि अंदर फीवर हो सकता है। फीवर के कॉजेज़ हैं, मिसाल के तौर पे वायरस से फीवर हो सकता है, बैक्टीरिया से फीवर हो सकता है, क्लाइमेट से जो है वो फीवर हो सकता है, रूमेटाइड से फीवर हो सकता है, या कोई भी इन्फेक्शियस फॉरेन बॉडी जो है वो जिस्म में जाती है तो उसके रिजल्ट्स में जो है वो फीवर जो है वो हो सकता है। और फीवर क्या है, अगर तो बहुत शुरू का फीवर है यानी कि बिल्कुल लो टेम्परेचर पे फीवर है और लेस देन 100 है तो हम उसे लो ग्रेड कहते हैं। और अगर फीवर जो है वो 100 से 101 तक चला जाता है या तब हम उसे मॉडरेट फीवर जो है वो कहते हैं। और अगर 102 से भी अबव चला जाता है तो फिर हम उसे हाई ग्रेड फीवर नाम देते हैं। लो का जो कॉन्सेप्ट है उसमें तो ये है कि कुछ पीरियड के बाद लो टेम्परेचर खुद से नॉर्मल पे आ सकता है। बॉडी खुद से, हमारा जिस्म हमारा सबसे बड़ा डॉक्टर है, जिसकी आसान सी मिसाल यूँ समझ लीजिए कि एक बच्चा डस्टी एरिया में खेल रहा है, उससे कुछ नहीं हो रहा, और दूसरा बच्चा जो है उसे बहुत ही ज़्यादा क्लीन रखा गया है, घर के अंदर रखा गया है, लेकिन वो बुखार में चला जाता है। तो वजह क्या है कि उसका इंटरनल डॉक्टर जो है वो स्ट्रॉन्ग है, यानी उसकी बॉडी के अंदर का जो डॉक्टर है वो स्ट्रॉन्ग है। वो स्ट्रॉन्ग कैसे होगा कि आप अपनी रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाएंगे तो आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इट्स मीन कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करना पड़ेगा। जी, इम्यून सिस्टम अगर तो मजबूत है तो आपका जिस्म ही हर किस्म की बीमारी को खुद से ख़त्म करेगा। इसी का नाम तो प्रेशर पॉइंट है कि आप प्रेशर पॉइंट के ज़रिए जो है जिस्म को दोबारा से दावत देते हैं कि ये पॉइंट थोड़ा सा डिस्टर्ब है, यहाँ से एनर्जी ले लो और फिर से जो है क्लियर कर लो। तो इस तरीके से बुखार जो है, हाँ अगर हाई ग्रेड में चला गया है तो अब यहाँ नीड है। डॉक्टर साहब मैं आपके पास दोबारा आऊँगी, आप इजाज़त, एक छोटी सी ब्रेक। मैं आपके पास इसको कंटिन्यू कीजिएगा इस बात को ना कि अगर आपका टेम्परेचर अगर अच्छा, अक्सर मैंने देखा है, इसको ज़रा कंटिन्यू करेंगे कि जब बुखार तेज़ होता है अक्सर हम लोग गर्म और पानी की ठंडी पट्टियाँ रखते हैं तो इससे टेम्परेचर कम होता है। इसकी मैं डिटेल डॉक्टर साहब से लूँगी। ना यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं। ब्रेक के बाद देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। हेल्थ सेगमेंट इस वक्त मॉर्निंग शो में आप नाज़रीन देख रहे हैं और आज जो टॉपिक है वो है फीवर और उसकी कॉम्प्लिकेशंस, बुखार और उसमें जो मसाइल पैदा होते हैं वो कौन कौन से। तो एक बार फिर अपने डॉक्टर्स, तमाम डॉक्टर्स को खुश आमदीद की। डॉक्टर मोइस भी मौजूद हैं, डॉक्टर खालिद हैं, डॉक्टर हमारे साथ शफीक साहब कंटिन्यू कीजिएगा। अगर वो तेज़ बुखार होता है तो अक्सर माओं को देखा है वो पानी की पट्टियाँ सर पे रखते हैं। जी, ओवर टू यू। जी, बात यह है कि टेम्परेचर स्टार्ट ही होता है तो हमारे तो ट्रेडिशन बन गया है कि मार्केट से अवेलेबल मेडिसिन जो है वो फ़ौरन खा ली जाती है। तो बहुत ही गलत है। एक दो दवाएं ऐसी हैं तो वो तो कॉमन है, हर घर में जो है वो चना जोर की तरह खाई जाती हैं। तो बात यह है कि फर्स्ट एड के तौर पे चले शुरू में जब टेम्परेचर अभी शुरू ही हुआ है और आपने उसी वक्त जिस्म को बाहर से आर्टिफिशियल ऐसी चीज़ देकर जो स्वेटिंग करती है और टेम्परेचर को डाउन करती है वो दे दी, तो आपने अपनी बॉडी की रेजिस्टेंस पावर को जो है मज़ीद कमज़ोर कर दिया। उसका सेकेंड अटैक जो है वो सीवियर हो सकता है।
जो बात आपने कही कि टेम्परेचर बढ़ जाता है और लोग पट्टियाँ रखते हैं, जी। बात यह है कि टेम्परेचर जब हाई हो गया है तो आपने एक तो रेस्टिंग फेज़ में आना है। ओके। उस वक्त जो है चलना फिरना बिल्कुल बंद, रेस्ट में आ जाएं और बिल्कुल पट्टियाँ रखनी हैं। पट्टियों का काम ही है। अच्छा, हमारे यहाँ ट्रेंड ये हो गया है कि जब पट्टी रखनी है तो बर्फ़ का पानी रखें। देखिए, बर्फ़ के पानी से अवॉइड किया जाता है। पहले बेहतर ये समझा जाता है कि नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर का जो पानी है उसकी पट्टियाँ रखें। तो क्या होगा कि स्पेशली अगर फॉरहेड पे रखते हैं, अंडर आर्म्स रखते हैं या सोल पे रखते जी। हैं, तो टेम्परेचर जो है वो डाउन होना शुरू हो जाता है। मकसद ही ये होता है कि टेम्परेचर डाउन हो। एक दफ़ा टेम्परेचर डाउन हो जाए तो फिर उससे रिलेटेड डॉक्टर के मशवरे से दवा जो है वो देनी ओके। चाहिए। डॉक्टर साहब ने बहुत जो शफीक साहब ने बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में बताया कि प्लीज़ ये ज़्यादा ना बर्फ़ की पट्टियों को ज़रा अवॉइड करें। डॉक्टर मोहम्मद खालिद साहब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, फीवर पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए, डॉक्टर शफीक ने बहुत आसान तरीके से अंदाज में बता दिया फीवर क्या है। फीवर बॉडी के अंदर किसी भी चेंजिंग का अलामत है। ठीक है। इस वक्त अभी वायरल फीवर चल रहा है। अच्छा, ये वायरल फीवर जो है ये इट टेक्स मोर देन 5, 6, 7 डेज, ठीक है ना। अच्छा, ये 5 से 6 दिन के बाद ये खुद बहुत सबसाइड हो जाता है। ठीक। लेकिन हमारे यहाँ इतनी जल्दबाजी, हमारे डॉक्टर्स भी माशाल्लाह इस तरह से प्रिस्क्राइब करते हैं कि ब्लाइंड प्रिस्क्रिप्शन हैं या तो काउंटर मेडिसिन है, गए और मेडिकल स्टोर से मेडिसिन ली और खा लिया। तो बुखार, फिर जो हमारा आज का टॉपिक है ना, बुखार, फीवर और उसकी कॉम्प्लिकेशन, ये कॉम्प्लिकेशन डाइवर्ट होती है फिर कहीं और। एक डॉक्टर के पास गया, अभी उस डॉक्टर ने सिर्फ सिंपल मेडिसिन दी और कहा कि कल आगे दिखाना, लेकिन बुखार कम नहीं हुआ, आपने डॉक्टर चेंज कर लिया। अब उस डॉक्टर ने जो मेडिसिन दी थी उसके अपने असरात अभी शुरू नहीं हुए थे, नए डॉक्टर ने नई प्रिस्क्रिप्शन दी थी। फिर तीसरे डॉक्टर के पास गए, तीसरे ने अपनी प्रिस्क्रिप्शन दी थी। अच्छा, अगर आप ये कहते हैं कि फर्स्ट डे जो है हम वो टेस्ट करवा लें, तो फर्स्ट डे के टेस्ट में कोई फीवर की कोई इंडिकेशन नहीं कर पाता कि सिम्टम आपके बिल्कुल सेम है, वायरल की, मलेरिया की और ये डेंगू की। शिवरिंग होना, ठीक है, नोजिया फील होना, नकाहत होना, ओके, बुखार का बहुत ज़्यादा हो जाना, मॉडरेट फीवर है या हाई ग्रेड पे चले जाए, 100 to 103 पे आ जाए और इतना लिथार्जिक हो जाए पेशेंट जैसे गोइंग टू डाई। लेकिन उसके बावजूद भी फिर वो थोड़ी बात बेहतर हो जाता है। अगर आपने चेंजिंग ऑफ मेडिसिन और चेंजिंग ऑफ डॉक्टर की और डॉक्टर ने ब्लाइंड प्रिस्क्राइब कर दिया, सिंपल मेडिसिन पे रहे। अगर आप ये कहते हैं कि ये जो है खुदा न खास्ता डेंगू की तरफ है, लेकिन आपने उसको पेन किलर ऐसी दी तो आपके प्लेटलेट्स जो है फिर डाउन होना शुरू हो जाएंगे। फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन ही आपकी ऐसी होनी चाहिए कि सिंपल में, जब आपको पता है कि हमें ये 4-5 दिन लगेंगे तो उसके बाद ही कोई डायग्नोज हो सकता है। ठीक है। इसी तरह से अगर बॉडी के, जैसे हमने कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर आया, कोई इन्फेक्शन हुआ, तो इन्फेक्शन का बुखार जो हमेशा जो है ना वो हाई ग्रेड पे रहेगा, 100 to 103, 104 पे जाता है, इससे ज़्यादा बुखार। उसके लिए फिर हमने वो सिंपल मेडिसिन भी नहीं होता, फिर वो डायग्नोज होता है और किस जगह की कौन से बॉडी का पार्ट जो है ना इन्फ्लेमेट हुआ है, उसके बाद उसकी प्रिस्क्रिप्शन होती है। अच्छा, जैसे आपने अभी कहा था कि डॉक्टर चेंज कर लेते हैं। अच्छा, सिंपल जब डॉक्टर के पास अब इस बीमारी को बताते हैं, पेशेंट बताता है कि भाई मुझे फीवर है, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि भाई 2 दिन बाद आप आइएगा, अगर नहीं उतरा तो उसे पता है ना कि 2 दिन मेरी दवाई का असर होगा, 3 दिन में शायद, क्योंकि बुखार भी थोड़ा टाइम से ही जाता है, लेकिन जल्दबाजी नहीं। लेकिन अगर फिर भी बुखार का टेम्पो या टेम्परेचर इतना ही रहा तो देन फिर आप आइएगा, फिर मैं आपको ब्लड का टेस्ट कहूँगा, क्योंकि हो सकता है कि नहीं उतर रहा तो कोई रीज़न हो सकती है। लेकिन डॉक्टर साहब को, और पहले भी होता था, ये तो अभी बहुत ज़्यादा भी टेस्ट वगैरह की हर नॉर्मल, वैसे तो हॉस्पिटल्स का ही तो कॉन्सेप्ट, लेकिन अब डिफरेंट छोटे छोटे भी जो क्लिनिक है उन पर भी ये जो है टेस्ट का ही फोकस किया जाता है। लेकिन 3 दिन डॉक्टर कहता है कि भाई आपने जो मुझे बताया 3 दिन तो मैक्सिमम। अच्छा, सबसे ज़्यादा टिपिकल पता क्या मुझे जो लगता है, एक साथ 2 बीमारी हो जाना, यानी कि क्योंकि दोनों क्रॉस करती है। बुखार में हम रोटी खाने से, ब्रेड वगैरह से मना करते हैं, कहते हैं दलिया, हल्की ग़िज़ाएँ खाएं, ठीक है। अच्छा, मना करते हैं कि ठंडी चीज़ें ना खाएं। अच्छा, अगर आपको उसके साथ सर्दी हो जाए तो हम कहते हैं यखनी पी जाए। तो 2 चीज़ें जब क्रॉस में होती है ना,
उस बीमारी को हैंडल करना बड़ा मुश्किल है बिल्कुल। कि किस चीज़ उसमें सर्दी होगी तो हम कहते हैं ज़रा गर्म हिद्दत वाली चीज़ें वाली खाएं, चीज़ें। और उधर बुखार में होता है तो बंदा कहता है क्या करे। तो इसकी कंफ्यूजन कैसे दूर हो सकती इसकी है? कंफ्यूजन उस वक्त दूर हो सकती है तो पहले तो देखें आपने मेडिसिन को कम से कम रखना है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा पेशेंट को ज़्यादा बहुत शिवरिंग हो रही है, सर्दी जिसम टूट रहा है, आपका फोकस चला था कि मलेरिया हो गया, ठीक है। अगर आपने मलेरिया की मेडिसिन दी तो डेफिनेटली आपका लीवर इफेक्ट होगा, ओह ठीक है ना। अब लीवर इफेक्ट होगा तो फिर आप चले जाएंगे, आया था सिंपल वायरल फीवर पे, तो मलेरिया की मेडिसिन के इस्तेमाल होने से लीवर इफेक्ट हुआ तो वो जॉइंटिस की तरफ गया। अब आते हैं उसकी जो आपकी खुराक क्या है, तो इसीलिए कहते हैं कि वो लाइट डाइट लें। लाइट डाइट लेने से होगा ये कि कोई भी दूसरी कॉम्प्लिकेशन नहीं गई, कि अगर हम ये कहते हैं कि नहीं भाई लाइट में आप ऐसा करें कि डायरिया हुआ है फॉर एग्जांपल, उसकी वजह से बुखार हो गया, आपने कहा ऐसा करो बनाना ज़्यादा करें, लेकिन थोड़ा सा इन्फेक्शन भी है तो वो इफेक्ट होगा, बिल्कुल वो इफेक्ट होगा। तो बेहतर है कि आप वो चीज़ दें तो दोनों को कवर करेगा, मतलब कोई चीज़ बिगड़ ना पाए। अब ये जैसे डॉक्टर बुखार में अल्लाह ना करे मोशन हो जाए, अब बुखार में तो बंदा कहता है कि ऐसी चीजें गर्म चीज़ें अब वो अब वो मजीद आप ऐसी कुछ चीज मोशन में आपको ठंडी चीजें चाहिए होती हैं, बिल्कुल। वो कहते हैं ओआरएस पिए, ये करें, वो दोनों चीजें कभी कभी इतनी क्रॉस, ये सर्दी हो गई साथ में आपको मोशन हो गए, अब इधर जाए या उधर जाए तो बंदा बड़ा कहाँ जाए कंफ्यूज हो जाता है बुखार में। अच्छा मैं एक डॉक्टर साहब ये जो चीज़ मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं ज़रा इनसे पूछूँ, फिर ब्रेक के बाद मैं मोहित साहब की तरफ चलती हूँ। डॉक्टर साहब अक्सर आपने देखा होगा बुखार जो है वो सर चढ़ के बोलता है, और बड़ा गर्दन तोड़ बुखार भी सुना होगा, जी जी, मैंने बाल जाके- तोड़ बुखार भी सुना होगा। सही। क्योंकि मैं आपकी जो नॉलेज है ना, मैं उस हिसाब से बात भी कर रही हूँ कि ये लोगों की लफ्ज़ है, ये मिथ है, या लोग सादे लोग इस तरह कहते थे कि उसे इतना गर्दन तोड़ बुखार हुआ, उसकी डेथ हो गई, ये हुआ है, ऐसे डेथ भी हुई है। तो क्या इस नहेज तक ये बुखार होता है, या दिमाग को चढ़ गया बुखार तो ऐसा हो गया, ऐसा पॉसिबल है? देखिए बुखार में आपने डाइट की जो बात की है ना, अगर हम मिजाज को समझ लें तो बात बिल्कुल आसान हो जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर वो न्यूरोलॉजिकल यूनिट में है, यानी आसाबी तौर पर जो है बिगड़ा हुआ है, ठीक है, उसकी पहचान ये होगी थोड़ा यूरिन ज़्यादा होगा, मुंह में स्लाइवेशन ज़्यादा होगी, अगर नोज़ से जो है तो वाटरी बहुत ज़्यादा होगी, ओके। इसका मतलब ये आसाबी है। तो मलेरिया अमूमन आसाबी होता है। तो अब अगर आसाबी है तो उसके लिए खुराकें वो जो आसाबी कहलाती हैं वो सारी बंद कर दें, ठीक है। और उसके जो एसिडिक हैं यानी जो उसको ड्राई करेंगी वो देना शुरू कर दें तो ठीक हो जाएगा। जिसका यानी आसान सी मिसाल यूँ समझ लीजिए कि बाज़ ऐसे बुखार जो आसाबी होते हैं, अगर हम उन्हें जो है लौंग दालचीनी का कहवा ही पिला दें तो उससे वो ठीक हो जाएंगे। पुराने ज़माने में क्या होता था, ऐसे बुखारों के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है वो इमली का पानी पिला दिया जाता, वो ठीक हो जाते थे। तो डिपेंड करता है कि आपने डाइट की सिलेक्शन जो है वो कैसे करनी है। अब आ जाती है बात कि बुखार बढ़ गया, शिवरिंग थी, लोगों ने शिवरिंग को प्रॉपर नहीं समझा, वो शिवरिंग से ज़्यादा फिट्स थे, यानी कि इफ़ेक्ट जो है ब्रेन पर आ चुका था, और उसको फिट्स पड़ रहे थे, वो शिवरिंग समझ रहे थे, उसको ढके चले जा रहे थे, ढके चले जा रहे थे। तो अगर ब्रेन पर उसका मेजर इफ़ेक्ट हो गया, ब्रेन आपकी बॉडी का कमांड है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो अगर इसमें इफ़ेक्ट आने का मतलब ये है कि जो पीस ऑफ ब्रेन जो है वो इफ़ेक्टेड हुआ, उसके रिलेशन बॉडी के जिस ऑर्गन से है वो भी ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो मेनिंजाइटिस की आपने बात की, गर्दन तोड़ बुखार की बात की, जाहिर है कि ब्रेन से रिलेटेड है। अब अगर ब्रेन से रिलेटेड फीवर हुआ है तो पहली फुर्सत में उसको हॉस्पिटलाइज करना है, ये मजबूरी है। अब उसका ट्रीटमेंट अगर कोई ये चाहे कि घर पे करना शुरू कर दे तो वो मुनासिब नहीं है। हाँ ठीक है, होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो है वो बहुत सारे फीवर्स को बहुत कम टेस्टों की मौजूदगी में कर लेता है, मतलब हमें टेस्टों की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है जितनी उनको होती है। कुछ लोग तो डॉक्टर्स कहते हैं ज़बान देखने से और आंखें देख, दोनों चीज़ें ऐसी होकर के आंखें देखी जाती हैं, लाइट्स जो है लोग, और एक ज़बान देखिए, उससे पता चल जाता है। जुबान जो है वो पूरी बॉडी को बता रही होती है कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, फेस बता रहा होता है।
उठने बैठने का स्टाइल बता रहा होता है। हमारे यहाँ तो ये है कि खातून आई और धब से जो है चेयर पे बैठ गई तो हमने फैसला ले लिया कि इसकी दवा सीपिया बनती है। या पेशेंट आया और बहुत ज़्यादा इरिटेंट है, बेचैनी बहुत ज़्यादा जाहिर कर रहा है और कह रहा है पानी दें पानी दें पानी, पानी उसे पकड़ाया, उसने एक घूंट पिया, साइड कर दिया, हम फ़ौरन समझ जाते हैं इसको आर्सेनिक की ज़रूरत है। मतलब हम डायग्नोज जो है पेशेंट के फेस से कर अच्छा, सकते हैं। ये जो आपने कहा ना, वाकई में कहते हैं डॉक्टर के पास जाएं तो अगर डॉक्टर बहुत अच्छे हो तो 50% बीमारी वैसे ही ठीक हो जाती है उसके कहने से। अब ऐसा भी नहीं है कि आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर कहे आपको बुखार है तो वो आगे से कहे कड़वी दवाई नहीं लिखना, तो वो कहे 1 किलो जलेबियाँ लिख दें। तो लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, ये सेगमेंट हेल्थ का सेगमेंट है और आज हम जिस टॉपिक पे बात करें वो है फीवर एंड उसकी कॉम्प्लिकेशन, बुखार और उसकी पेचीदगियाँ। और मेरे साथ तमाम डॉक्टर्स भी मौजूद है। एक बार फिर सर आप लोगों को खुश आमदीद। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद शफीक चिश्ती साहब मौजूद है, डॉक्टर मोहम्मद खालिद साहब मौजूद है और अब हम चल रहे हैं डॉक्टर मोइज़ अब्बास, एक्ो प्रेशरिस्ट। सर, बुखार को कैसे एक्यूपंक्चर के थ्रू हैंडल किया जा सकता है? इसको बुखार को अगर मैनेज कर रहा है तो सबसे पहले जो है कंडीशन, उसको किस कंडीशन में रखें। ओके, ठीक है। उनकी चादर 4-4 दिन आप नहीं बदलेंगे, बुखार उतरने में बहुत टाइम लगेगा। ऑफ कोर्स। उसको 12-15 घंटे के अंदर आप चादर, जो भी उसके जिस्म से जो जरासीम गिरे हैं वो चादर चेंज होनी चाहिए, तकिए के कवर भी चेंज होने चाहिए और जो है उसको तकरीबन बगल खुला रखे ताकि यहाँ से गर्मी निकले, पसीना। हाँ, ये उंगली ज़रा ऐसा मुट्ठी बंद करके ना रहे। तो क्योंकि बाज़ों का जो ऐसा होता है कि होश में नहीं होते हैं बुखार वाले। सर, बड़ी आपने मुख्तलिफ गुफ्तगू कर रहे हैं, बड़ी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बहुत ज़्यादा। तो अगर ये पैर वगैरह ज़रा खुले हों तो वो गर्मी को निकलने का तो मौका दें। ओके। और जो बुखार होते हैं वो आपको मैं नमाज के तरीके से भी बताता हूँ। सुभान अल्लाह। तो बहुत अच्छा है, अल्लाह पाक ने हमें जो रहमत अता की है। सही। बुखार इन्फेक्शन से होता है, ब्लड की ख़राबी होती है, ब्लड स्टासिस होता है, उससे ख़राब होता है, उसमें वायरस होता है या बैक्टीरिया होता है, तो ये सारे नमाज के अंदर कवर हो जाते हैं। और बड़े से बड़ा जो वायरस होता है उसको कंट्रोल करने के लिए बुखार उतारने के लिए हार्ट बीट कम करनी पड़ती है और हार्ट बीट कम करने के लिए नमाज में है, सुकून। नमाज में अक्सर लोग जो है ये ज़्यादातर जो है कि अल्लाह सब मुसलमानों को सलामत रखे, ये इस तरह से हाथ आता है। जी बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। ये आपका प्रेशर पॉइंट, प्रेशर, बस ऐसा हाथ आ जाता है तो प्रेशर पॉइंट पे ऑलरेडी आपकी फिंगर टच कर रही है, अंगूठा टच कर रहा है और ये टच कर रहा है, तो ये बॉडी की हीट कंट्रोल करता है। ये ये बॉडी की ऑल नर्व, आपने जो फ़ायदा दिया तो सारी नसों को ये पहुँचे और ये जो है हार्ट की बीट को कम करता है। अगर हार्ट की बीट तेज़ चल रही है किसी सूरत में तो बुखार उतरने में देर लगती है। ओके, ठीक है। और आप अगर नमाजी हैं और बैठे नमाज पढ़ने के बाद कोई काम कर रहे हैं, आप ऐसे फारिग बैठे हैं जी जी, तो आप नमाज के जो एक्शंस हैं आप इनको मसाज करेंगे, आपको कभी भी वायरस बहुत बदकिस्मती से लगेगा लेकिन ये उससे नहीं लगेगा। ओके, इसको बार बार 10 सेकंड यूं यूं करें। 1 मिनट आधे मिनट बैठे, ठीक है। 1 मिनट आधे मिनट यहाँ बैठे, वायरस नहीं लगेगा। अच्छा, दोनों बाजू। यहाँ पे ये पॉइंट इसलिए है कि इंसान का हार्ट रेट कम हो। हार्ट सर रेट दोबारा दिखाइएगा ये पॉइंट कौन सा, आप यूं करें जरा, रखिएगा। ये एक तो फिंगर ये ऐसे आती है, आप सीधे बैठे ना, सीधे बैठे, कैमरा वो करेगा फोकस। जी, गुड। ये हार्ट बीट ये ऐसे ठीक है, आती ठीक है, ये ऐसे नमाज के अंदर हाथ आता है। ये जो होता है ये हार्ट 7 है जी। हार्ट 7 एक्यूपंक्चर अगर आप सर्च करेंगे, ये एक तो हार्ट की जो रेट कम कर देता है, हार्ट की हीट कम कर देता है, पल्पिटेशन कम कर देता है। अगर दूसरे हाथ पे करेंगे तो वो बढ़ा देगा। अक्सर बुखार के अंदर
हार्ट रेट बहुत कम हो जाता है वो भी खतरनाक है, और हार्ट रेट बहुत बढ़ जाता है वो भी खतरनाक है। ठीक ठीक है तो जी। वो ज़रा दोनों देखना चाहिए। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपने अच्छा कहते हैं कि वज़ू, जैसे आपने बहुत प्यारी बात की, उसके बारे में डिटेल बताई। कहते हैं वज़ू हम 5 वक्त करते हैं, और वज़ू में जितने भी हम हाथ धोना, स्तंजा करना, और हम लोग मसाज करते हैं, फिर गर्दन के पीछे, फिर कानों के प्रेशर पॉइंट जब यूं यूं करके पानी करते हैं ना, तो हमारे प्रेशर पॉइंट भी उसमें, फिर नाक में पानी डालना, और फिर चेहरे का मसाज करना, और फिर पाँव को पूरे मतलब टखनों तक। ये जो कान है हमारे बॉडी के सिस्टम के आईसी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, इंटीग्रेटेड सर्किट है ये। बिल्कुल। अच्छा पहले की औरतें नहीं पूरे पूरे, आप तो एक्यूपंक्चरिस्ट हैं तो आपको मालूम, वो पूरे पूरे आपने देखा होगा वो थर के पूरे औरतें ना ये पूरे कान छेदती हैं, ये इनके होल्स जो इनकी बाली, हम लोग तो एक ही पहन लेते हैं, लेकिन इन प्रेशर पॉइंट में डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक देखो कहा। वो उनको तालीम नहीं थी, वो कल्चरल है, वो तो तहज़ीबी कल्चर, है। लेकिन उनको पता नहीं है इसके तहज़ीबी बारे है। में, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो सारे कान यूँ छेदना, हाँ तो वो मेरे ख्याल में बड़े फायदेमंद है, देखा जाए कि नहीं। नहीं मुझे इसका मालूम करूंगा मैं इसको मैंने study मैंने करूंगा। मालूम किया ना, मालूम इसलिए किया मैंने था। पढ़ा इसको। अच्छा अच्छा मैंने टाइम्स में बहुत कुछ जो है ना नॉलेज ली, अच्छा, और ठीक वो है। सारा इसी मैं पर ही। दूसरी बात बताऊं कि अभी ब्लड को आपको साफ करना है ताकि जी, आपको सर। बुखार ना हो। तो ये रुकू में ऐसा हाथ आता है, ठीक है, गुड, यहाँ पे हार्ट की इम्यून है सारे, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। और ये यहाँ पे आपका ब्लड प्योरीफाई होता है इधर, ये अंगूठा जो आता है ये ब्लड प्योरीफाई होता है। वाह, आप बैठे रहें, आप रोज़ाना, ये किडनी 10 का पॉइंट है, किडनी भी साफ़ होगी आपकी, और जहनी सुकून वगैरह सब चीज़ें आती हैं। आप सिर्फ इसको ऐसा करेंगे यहाँ पर, तो अंगूठे की तरफ, इस तरफ जाएंगे तो हाजमा सही होगा, ऊपर हाथ होगा तो आपकी गर्दन सही होगी। बहुत सारे फ़वाइद हैं इस रुकू के अंदर। और फिर अगर आप सजदा करते हैं और उंगलियां अगर ऐसे आती है ना, जी जी, तो आपका पूरा प्लांटर सोल जो है, आपका सोल जो है, सुभान उसकी जब नसें खींचती है तो वो आपके जो है पिंडली की नसें खींचती है। अब वो वहाँ पे जो वॉल्व है, ब्लड आना और ब्लड जाना, वो वापस जब जा रहा होता है बिल्कुल ब्लड, ऐसे। तो वो वॉल बड़े मजबूत हो जाते हैं। तो ये भी, ये एक्यूप्रेशर की पांचों जो उंगलियां है आपके पैरों की, ये आपकी बॉडी को ठंडा कर रही होती है। जबरदस्त। ये तो मैंने आपको ऐसे प्रिकॉशन बताया कि डेली, लेकिन अब जब बुखार हो जाए तो आप उनके हमेशा चादर को आप चेंज करें, उनके कपड़े आप बदली करते रहें। हाइजीन का ख्याल करें, यानी कि सफाई का। हाइजीनिक का नहीं है वो, उसके फ्यूम्स रह जाते हैं। वही वही अच्छा देखिए, वैसे सफाई निस्फ ईमान है, और हमें अपनी इस चीज़ को भी देखना चाहिए। कोई अगर किसी को फीवर है, उसके बर्तन, उसका खाना पीना ढक के देना। हम लोग बहुत सारी चीज़ें ओपन रख देते हैं, बिस्तर की जो जिस बेड पे पेशेंट मौजूद है, मैं ये कहूँगी उसको, अगर तो उसकी तबीयत ठीक नहीं तो आप उसकी ख्याल भी उसका रखें। अब वो सही कहा ना कि जरासीम है, तो वो इसमें वही शुगर का इंटेक कम करा दें। जी शुगर से जो इम्यून सिस्टम वीक होता है, सर, वो कैसे ठीक करेंगे? अच्छा, हाँ, शुगर का इंटेक कम करा दें। वैसे भी जो है वो शुगर लोगों को कम खानी चाहिए। एक बहुत बड़ी बीमारी है, मिर्गी की बीमारी है। हाँ, सुना तो बहुत पहले। मिर्गी की बीमारी में डॉक्टर जो है उनका चेकअप करते हैं, ईईजी करते हैं, फिर वो हिसाब से दवा देते हैं। दवा तो सही देते हैं, दवा तो सही देते हैं, लेकिन उसके बाद ऐसा होता है कि उसको मना भी किया जाए कि चीनी का इस्तेमाल कम करें। अगर चीनी का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद जो ये होता है कि दवा का असर कम हो जाता है। मिर्गी की मेडिसिन के अंदर तो बहुत सारे जो है प्रिवेंशन, डॉक्टरों को सिर्फ ऐसा नहीं कि बिजी भी होते हैं तो कभी कभार मिस हो जाते हैं कोई। सर, ये मिर्गी की बीमारी बहुत पहले सुनते थे हम, पता नहीं ये मिथ है क्या सर? तो शुगर से बहुत सारे इम्यून नहीं सर, सिस्टम मिर्गी की बात करें ना सर। जी खालिद साहब, मैं मिर्गी की बात करें, पहले सुना तो जूती सुना था। बिल्कुल ऐसे ही था सर, मैं लफ्जों को दबा के बोल रही हूँ, मैं बोल नहीं, सर, मैंने करते सुना थे। था बहुत पहले कि सुनते थे हम लोग कि मिर्गी किसी को होती है तो जूता चप्पल सुंघाते हैं, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ होता है। वो तो चलो वो एक हो गया, एपिसोड हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कॉल है, बात करें। कॉलर फोन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन है हमारे साथ, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जवाहर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, खैर खैरियत। जी। क्या पूछना है आज? हेल्थ सेगमेंट देख रहे हैं आप? हमारा प्रोग्राम देख बिल्कुल रहे जी, देख रहे हैं जी, बिल्कुल देख रहे हैं जी। प्रोग्राम। तो बस आप तो फिर सारा दिन मैं खैर यही रिसर्च करते हैं कि कल कौन सा मेहमान आना चाहिए, लोगों को क्या सहूलत दें हम। जवाहर साहब, आप कोई सवाल करना चाहेंगे?
जी, मैं सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब से ये मैं पूछना चाह रहा था कि जिस बंदे को कभी बुखार ना हुआ हो उसकी क्या अलामत है? उसकी कोई अलामत तो नहीं है कि उसे बुखार ही नहीं होता? वो तो अल्लाह से शुक्र करे कि उसको बुखार नहीं होता। नहीं, मैं बात नहीं, ये नहीं मैं बात कर रहा, मैं वैसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, किसी को वो तो कभी अल्लाह का बुखार- शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने सेहत दी हुई है जिस बंदे को। मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि ये कोई अलामत और तो नहीं होती कि जिस बंदे को बुखार नहीं होता? ठीक है, ठीक है। और कुछ पूछना है? एक सवाल हो गया, और कोई क्वेश्चन? बस एक सवाल बड़ा था। अच्छा प्रोग्राम, बड़ा अच्छा है माशाल्लाह, मैं देख रहा हूँ बड़ी चाहत से। अच्छा, बहुत शुक्रिया जवाहर साहब, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह जी हाफिज। नाज़रीन, यहाँ पर एक लेंगे शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ अभी थोड़ी देर पहले कॉल पे जवाहर साहब थे और उनका क्वेश्चन ये था कि मुझे कभी बुखार नहीं हुआ, तो इसकी क्या अलामत है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? जी, बात शफीक यह साहब। है कि जवार साहब का ताल्लुक जो है वो सरगोदा से है। ओके, और सरगोदा की खूबसूरती ये है कि वो मैदानी इलाका भी है, पहाड़ी इलाका भी है, और प्लांटेशन तो बहुत ही ठीक ज़्यादा है। है। एक प्योरीफाई एटमॉस्फेयर है जहाँ का जो भी फ़र्द है वो वहाँ वॉक करता है, चलता है। तो हमारा जिस्म हमारा सबसे बड़ा डॉक्टर है, सही। जिसको इतना अच्छा एटमॉस्फेयर मिले और फिर वो उसकी एक्सरसाइज भी हो रही हो, तो नेचुरल है कि उसके अंदर डिजीज़ का इफ़ेक्ट जो है वो मिनिमाइज होगा या कोई भी बीमारी जो है वो महदूद होगी। लेकिन जब कभी होगी तो पूरी शिद्दत से होगी। अब उनका क्वेश्चन ये था कि बीमारी ना होना यानी बुखार ना होना खुद किसी बीमारी की अलामत तो नहीं है, तो ऐसा नहीं है। बुखार का ना होना सेहत ही की अलामत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंप्यूटर से बात को समझना आसान है कि हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारी सीडीज़ हैं, उन सीडीज़ में पूरा डेटा मौजूद है। ओके। वो चाहे कान हो, चाहे वो जी, जी। कान हो हेल्थ रिलेटेड, चाहे वो पाम हो हेल्थ रिलेटेड, चाहे वो सोल हो हेल्थ रिलेटेड। जी। तो चूँकि पूरी इनके अंदर प्रोग्रामिंग मौजूद है बॉडी को हेल्थी करने की, और जिनको ये एटमॉस्फेयर मिल जाता है कि इनको स्टिमुलेट भी कर रहे जी। हैं, तो वो सही रहेंगे, ठीक रहेंगे, हमेशा सेहतमंद रहेंगे। और दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहतमंद ही रखे। जवार आमीन, साहब, आमीन। डॉक्टर खालिद साहब आप क्या कहेंगे? हम चाह रहे हैं कि हमारी कॉलर ने जब पूछा तो हम पूछे। जी जी, जवाब साहब के लिए बहुत अच्छा है, बल्कि हम तो बहुत खुश हैं कि माशाल्लाह टू मच हेल्दी हैं। जैसे डॉक्टर चिश्ती ने पूरी डिटेल बता दी, क्या कहते हैं कि वहाँ का मौसम और एटमॉस्फेयर बहुत ज़बरदस्त है, और बुखार किसी भी इन्फेक्शन या किसी भी डिजीज़ की अलामत होती है। इसी वजह से उसको वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपको सेहतमंद रखा है, इसी तरह से तमाम लोगों को सेहतमंद रखे, तो आपको कोई नहीं, ये अच्छी अलामत है कि आपको बुखार नहीं। चलिए, अब मैं ये चाहूँगी दोनों से ज़रा ये पूछा जाए कि बुखार में कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए, जूसेस पीने चाहिए? मलेरिया में क्या है, कुछ लोग पिछली बार मच्छर के काटने से, जैसे हम डेंगू डेंगी जो भी हम कहते हैं इससे हो गया था, और उसकी ये कि पपीते का जो है ना वो अच्छा एक ऐसा बुखार था ये जो आया था जिसे क्या कहते हैं, डेंगी कहते हैं, नहीं एक और था वो चिकनगुनिया, उसने जिस्म को तोड़ के लागा, टुकड़े टुकड़े जैसे बोलते हैं ना, वो बहुत अजीब सी मैंने कंडीशन लोगों को देखी कि ज़मीन पे लेटे तो उनका करवट बदलने को दिल नहीं कर रहा। मेरी अपनी सिस्टर को भी हुआ है, वो अभी तक वो उसके सिम्टम उसको महसूस होते हैं, कहती मेरी हड्डियों में दर्द होता है, मेरी एड़ियों में दर्द होता है। तो ये जिस्म का दर्द कई महीनों तक रहता है। पपीते के पत्ते नापैद हो गए थे, समझ लो कि लोग घरों में लग जाते हैं बहुत आसानी से, तो लोगों ने इसका जूस पीना शुरू किया। ये आपके वाइट सेल में या प्लेटलेट्स में इजाफा करते हैं, आई थिंक सो। तो उसकी देखिए अंदर से वही है ना कि खून में चीज़ों को इजाफा करना, तो आप एनर्जेटिक बूस्टअप करते हैं। तो ज़रा मैं चलती हूँ शफीक साहब,
कि क्या क्या चीज़ें इस बुखार में हमें इनटेक करनी चाहिए, पहली बात तो यह है और कौन कि सी चीज़ों से बुखार- अवॉइड करना चाहिए? हाँ जी जी जी। बुखार का मतलब है बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जी। गया। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने का एक मतलब ये होता है कि आपके जिस्म के अंदर से लिक्विड्स जो है वो कम हो रहे हैं। चूँकि आप डिहाइड्रेट हो रहे हैं, लिहाजा बॉन्ड है आपके बाहर से लिक्विड लें। जी। और एक लिक्विड तो यह है कि आप पानी पीना शुरू कर दें। पानी खुद बहरहाल इलाज ज़रूर है, लेकिन बेहतर समझा जाता है कि जूसी फ्रूट जो है उनका जूस जो है वो इस्तेमाल किया जाए। आपने बार बार लफ्ज़ पपीता इस्तेमाल किया। कुछ लोग, बल्कि एक वे ऑफ ट्रीटमेंट है, जिनके सामने अगर पपीते का नाम लें और उसके पत्तों का, तो वो बड़े नाराज़ होते हैं जी साइंस ने कुछ नहीं साबित किया। नहीं ऐसा तो भाई नहीं है, सर। बात यह है कि जिनको हुआ है, डेंगू हुआ है और प्लेटलेट्स डाउन हुए हैं, जी जी तो जब उन्हें पपीते के पानी को पिलाया गया है, एक सूरत तो यह है कि कटोरा भर के या गिलास भर के जो है उसे पानी पिलाया जाए, ये ट्रीटमेंट नहीं है। जी जी ये आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। बतौर ट्रीटमेंट मतलब ये होता है कि 1 टीस्पून जो है वो एक वक्त में उसका ट्रीटमेंट है। तो जिन लोगों ने जो है पपीते का पानी इस्तेमाल किया है, देखा ये गया है कि उनके अंदर जो है वाइटैलिटी बढ़ी है और उसके रिजल्ट में उनकी प्लेटलेट्स भी जो है वो बढ़ी हैं। और जो लोग एतराज़ कर रहे हैं सबसे ज़्यादा, वो उनका जो जीपी है वो एंटीबायोटिक्स लिखता है, सही। और एंटीबायोटिक्स जो है वो खुद प्लेटलेट्स को डाउन करती हैं। तो प्लेटलेट्स को डाउन करने के लिए एक तो ये है कि ये फीवर है, मतलब डेंगू फीवर है, अदरवाइज गलत ट्रीटमेंट जो है वो भी प्लेटलेट्स को डाउन करता है। और प्लेटलेट्स बॉडी की अपनी रेजिस्टेंस इतनी अच्छी है कि कुछ देर के बाद ये खुद से जो है वो बूस्टअप करती है। लेकिन बाहर से अगर सपोर्ट दी जाती है, हमारे यहाँ मतलब होम्योपैथिक की 2 दवाओं ने इतना बेहतरीन रिजल्ट धूम मचाई है। धूम मचाई है। बताएं, नाम बताएं। उनमें से एक कारिका पपाया है मदर टिंचर में, और दूसरी है यूपिटोरियम पर्फ ठीक है। 30 में। इन 2 का कॉम्बिनेशन जो है उसने बहुत ही क्लास के बहुत सारे रिजल्ट्स लोगों को दिए अच्छा हैं रिजल्ट डेंगू दिया में, हो। बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। जहाँ तक बात है कि मतलब चिकनगुनिया हो गया, बॉडी पेन्स हो गए, तो बॉडी पेन एक दफ़ा हो गए क्योंकि जॉइंट्स इन्फ्लेम हो गए, तो उनके इफ़ेक्ट्स जो है या बोन्स जो है इफेक्टेड हो गई हैं, तो उनके इफ़ेक्ट्स देर तक रहेंगे। आप चाहते हैं कि नहीं जी हर्ब से कोई चीज़ हमें मिले, तो हर्ब में भी मौजूद है, और होम्योपैथिक में तो क्लास की दवा मौजूद है। उनके पेन किलर अगर मुसलसल लेंगे, एसिड बढ़ जाएगा सही। और कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन होम्योपैथिक की मेडिसिन से अगर आप उसको क्लियर करेंगे, कम से कम वक्त में उनके वो पेन्स भी जो है वो चले ठीक जाएंगे। है। डॉक्टर खालिद साहब, आप क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरीके से आंसर दिया। हमें कौन सी चीज़ें फीवर में, अब क्योंकि एनर्जी बहुत कम हो जाती है, इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, तो हमें कौन सी चीज़ें इंटेक करनी चाहिए? बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, जैसे 2 मेडिसिन का नाम लिया, बिल्कुल ऐसे। एक के साथ एक तीसरी मेडिसिन से बहुत ज़बरदस्त उसका भी रहा, क्रूटुलासोट। ओके। ये ऐसी मेडिसिन रही उस डेंगू के टाइम पे, क्योंकि अब प्रैक्टिस में आती रही तो नई नई चीज़ें आती रही, तो फिर सही। उसको कंटिन्यूसली चलाते रहे। ठीक है। अब रहा क्या चीज़ इंटेक करनी चाहिए, जिस्म के उस वक्त आपके पानी की कमी होने की वजह से जूसी चीज़ ज़्यादा हैं, ठीक है। जिसपे विटामिन सी बहुत ज़्यादा मकदार में लेनी चाहिए। क्योंकि जिसकी- बुखार में अक्सर हमारा मुंह खुश्क रहता है, बिल्कुल। जबान भी, डिहाइड्रेशन होगा हाँ, ना। बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट होती है। डिहाइड्रेट होता है, हाइड्रेट करने के लिए जूसी चीज़ ज़्यादा लें, जूस वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करें। विटामिन सी का इस्तेमाल ज़्यादा होने से आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करती है। जितनी आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होगी, आप किसी भी चीज़ से, किसी भी मर्ज से लड़ने की आपके अंदर सलाहियत होती है। ओके। तो विटामिन सी का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। गुड हो गया। अच्छा, जिस तरह इन्होंने कहा कि जूस वगैरह इंटेक है, लेकिन ये प्रिजर्व नहीं है। शहजाद, ब्रेक ले सकती हूँ? ले लो नाजी। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते ब्रेक के बाद देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो।
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और मैं आज जो बात करी थी फीवर के ऊपर, डॉक्टर साहब हमारे साथ बात करी थी, टॉपिक भी यही है, तो हम डायरेक्ट चलते हैं। हमारे साथ मोइस अब्बास एक्यूप्रेशरिस्ट है। सर, आपकी एक्यूप्रेंचर के थ्रू फीवर को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? मैं एक्यूपंक्चर के अलावा एक और टेक्निक देता हूँ अच्छा, जो सिर्फ इसको बुखार को नहीं है, ठीक है, हर बीमारी, ओके, ठीक है, कोई भी मसला हो, जोड़ों का दर्द हो, कुछ भी हो, आप शीशे का ग्लास ले, ठीक है, पानी को ऐसा ऊपर से रख डालें, फिर ऐसा डालें, फिर ऐसा डालें, उसमें वो पानी में आयंस बढ़ जाएंगे नेगेटिव, और जब नेगेटिव आयंस बनते हैं वो टाइफाइड को भी सही करते हैं, बड़े से बड़े बुखार ख़त्म करते हैं। आप 40-50 मरतबा करें, 100 मरतबा कर सकते हैं, ठीक है, करें। जब भी पानी दें तो ये दे, और अगर जूस देते हैं तो आप ये पैकेट के जूस ना दें, ठीक है, फ्रेश, क्योंकि वो वैसे ही बीमार करते हाँ, हैं। preserve और फ्रेश जूस ऐसे रात के टाइम पे आप देंगे तो बुखार बढ़ेगा आप, ऑफ कोर्स, ये तो है, क्योंकि रात को आपको जो है Temperature वाटर चाहिए। कंट्रोल चाहिए बॉडी के अंदर। ठीक है, ये करें। बुखार कम करने के लिए एक तो ये ऐसे है कि राइट नोज बंद करें और वो सांस लें, दिस अ गुड टेक्निक, और गला खुश्क होता है तो उसमें किडनी 2 का पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि वो किडनी वाटर एलिमेंट है तो वाटर कंट्रोल करता है। किडनी 2 है, किडनी 21 है, वो आपका गला इस वक्त जो खुश्क है वो किडनी 2 पे काम करेगा, यहाँ पैरों के पास है, इधर हाँ, टखने के नीचे, ठीक है। फौरन गले में पानी आएगा। प्रेशर पॉइंट हाथों में या पाँव में बता रहे? पैर के अंदर पाँव प्रेशर की- पॉइंट ये फुल बॉडी का है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, पूरा चेहरे पे भी है और पीछे कमर पे भी यानी कि है। मेरा अक्सर मेरी तो दो आवाज़ें निकलने लगती हैं, अक्सर गले में इन्फेक्शन या गले में पेन, ज़्यादा बोलती हूँ तो भी पेन शुरू हो जाता है, ये भी होता है मुझे। और रात को ज़्यादा जागो तो भी हो जाता है, जैसे शादियाँ चल रही हैं। इन्फेक्शन के लिए ऐसा है कि जैसे बलगम होता है, लीवर सही नहीं होता, ठीक है, बलगम होता है, या लीवर फायर होता है, लीवर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो लीवर टू लीवर फायर सही करेगा, लीवर फायर सही करेगा तो बलगम कम होगा। फिर लीवर 3 जो है, लीवर की बहुत सारी चीज़ें जो है वो सही करता है। अक्सर जो है बलगम या ये बुखार वगैरह जो है ये लीवर की वजह से ही ज़्यादातर आते हैं, अच्छा, ओके, बलगम की वजह से, क्योंकि और एसिडिटी, ठीक है, खाना खुराक ऐसे खाते एसिडिटी हो गई तो वो आपके आज़ा ने सही काम नहीं किया, बिल्कुल ऐसे, किडनी ने सही काम नहीं किया, या लीवर ने सही काम नहीं किया, या तिल्ली ने सही काम नहीं किया, तो वो अच्छा, ये एसिडिटी होती है तो कहते हैं ये मैदा इस हाथ के प्रेशर पॉइंट एसिडिटी ऐसे होते हैं कि ये यहाँ पे एक मसल है, ठीक है, उसके साथ एक मसल यहाँ जाती है। मैं इसका अगर मैं नाम लूँगा तो लोगों को शायद समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये डोले के साथ जो मसल आती है ठीक है, उसको ऐसा जीरो करके पकड़े। अच्छा, हाँ, ओके, ऐसा है, मतलब कि ये मैं समझ आपके हाँ, आपके जहन में हो कि ये और ये दो अंगूठा और पेन उंगली होने एक लग साथ गया, मुझे मिले, पेन होने लग गया, इस तरह। तो ये आप ये करेंगे, अभी आप करेंगे, अभी आपका अगर आवाज़ भी सही हो जाएगा, आपका गला भी सही हो जाएगा, घुटने के दर्द भी कम हो जाते हैं। ये घुटने के दर्द 10-15% ये कम करता है, सिर्फ ये यहाँ से लेके यहाँ तक। और जितनी भी एसिडिटी हो, एसिडिटी अगर ख़त्म होती है आपका बुखार वैसे ही ख़त्म होता है। आप बुखार के अंदर सबसे पहले आप अच्छा, एसिडिटी जब आप खत्म आए करें। थे, मैं 2-3 मिनट चाहूँगी और इस पे बात की। मेरा जब मैं सुबह आई तो मेरा गला थोड़ा सा वो बोलने में प्रॉब्लम थी, तो इन्होंने मुझे कहा कि आपका गला ठीक इसलिए हुआ है कि मैंने रेकी किया। सर, ये क्या चीज़ इतना गुफ्तगू हुई ना, मैंने आपको बताया, तो ये कौन सी आपकी ऑब्जर्वेशन थी? देखो अभी हम किसी के इसमें साथ बैठते हैं ना, या कभी किसी को देखते हैं रास्ते में, अगर कोई तकलीफ में अगर हम महसूस करते हैं तो अच्छे लोग अपना काम कर जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो कोई दुआ देता है, कोई अच्छी नज़र देता है, तो जिनको जो कुछ आता है वो उसको अल्लाह की देन है, वो उसका फ़ायदा उठा के अगले को फ़ायदा देता है। वाह, तो आप हमारे साथ बैठिए, मेरा प्रोग्राम और अच्छा हो जाएगा, आवाज़ साफ निकलेंगी। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू। डॉक्टर साहब आप आते रहा करें हमारे प्रोग्राम में, कुछ नई नॉलेज हमें अवेयरनेस, जैसे बहुत सारी नई बातें मालूम हुई प्रेशर पॉइंट से रेलेवेंट। हम चाहते हैं कि प्रेशर पॉइंट को भी लोग जो आम जिंदगी में जो बहुत बिजी रहते हैं लेकिन टेलीविजन देखते हुए या कुछ भी, तो अपने अपने प्रेशर पॉइंट को एक्टिव रखें। इसमें बहुत कुछ है, इतना ज़्यादा है, इल्म बहुत है। आप जहन को सही रखें, स्किन को आप फौरी तौर पे आप पार्लर जाना छोड़ दें। और ये उसमें है, नमाज में भी, जो नमाज का ये पॉइंट बताया था यहाँ पे
किडनी 10 है और SP10 स्प्लिन 10 है। आप उसको इन दोनों को आप दबाएंगे, आपको हाथों हाथ ही आपके चेहरे के अंदर चेहरे पे भी शेड्स वगैरह होना ख़त्म हो जाएंगे और ब्लड साफ होना शुरू होगा। ब्लड साफ होगा तो आपको बुखार भी उतर जाएगा, वायरस वगैरह भी जो है वो कमज़ोर पड़ जाएंगे। पल्पिटेशन कम करेंगे तो वो आपको वो भी उसमें बुखार कम कर, क्योंकि फिर हार्ट हीट देता है, ज़्यादा पल्पिट करता है तो बिल्कुल ऐसे ही। चलें जी, हम सबसे लास्ट मैसेज लेते हैं। आज पूरी कोशिश की कि आपको बेस्ट अवेयरनेस दे सकें, क्योंकि आज जो हेल्थ सेगमेंट में जो टॉपिक था वो बुखार यानी कि फीवर और उसकी कॉम्प्लिकेशन थी। नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक लेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे एक मैसेज। सबसे पहले डॉक्टर खालिद सब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ये कैमरा है सामने, तो इस कैमरे पर जो है वो मैसेज आप प्लीज़ दीजिएगा। मैसेज वही आम है सबों के लिए। आज बहुत अच्छा लगा कि मैं नॉर्थ हैदराबाद से यहाँ पर आ रहा था स्टूडियो, तो बिल्कुल एक बात शुरू में थी आपके इंट्रो में कि आप अकेले नहीं हैं, तन्हा नहीं हैं, आपके साथ है आपका अल्लाह मौजूद है। बिल्कुल सही। तो आज मुझे जब सिग्नल पे खड़ा हुआ तो वहाँ कोई ट्रैफिक पुलिस नज़र नहीं आई, लेकिन ऐसा कानून फॉलो कर रहे थे, कोई शख्स ज़ेब्रा क्रॉसिंग से आगे नहीं जा रहा, कोई जो ना कोई सिग्नल तोड़ के नहीं जा रहा, कोई आगे पीछे नहीं जा रहा। तो फिर फील हुआ कि कहीं ना कोई खड़ा हुआ तो ज़रूर है। तो ये चलान जो है ना बहुत अच्छा है, लेकिन उसके लिए कंसिडर करना चाहिए कि आवाम बहुत गरीब है। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जी। चिश्ती साहब मैं कहूँगी, शफीक साहब ये आपका कैमरा प्लीज़ मैसेज। बस हम तो ये चाहते हैं कि हमारी आवाम जो है वो सेहतमंद रहे और उस सिलसिले में हम ये मॉर्निंग शो हो रहा है, ये भी हो रहा है, इसके अलावा हेल्थ अवेयरनेस के हम प्रोग्राम्स करते हैं। तो लोग हेल्थ अवेयरनेस लेते ज़रूर हैं लेकिन अमल नहीं करते। तो अगर आप उन हेल्थ अवेयरनेस के प्रोग्राम से, जैसे आज के मॉर्निंग शो में आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताई गई हैं, उन पर अमल करेंगे, सेहत बहाल रहेगी। यही हमारा मिशन है। गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। और मोहित साहब ये आपका कैमरा है। मैं एक ये बताना चाहूँगा कि अगर सेहत अच्छी होगी तो माशरा अच्छा होगा। तो मैं एक पॉइंट बताता हूँ एक्यूपंक्चर की, उसको एक्यूप्रेशर करें। और जो भी ख़वातीन हमल में है और उनका हमल को 3 महीना हो चुका है, 3 महीने से 6 महीने के दरमियान अगर वो पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट है दोनों तरफ, उसका नाम है ब्यूटीफुल बेबी एक्यूपंक्चर या किडनी 9 एक्यूपंक्चर। उसको आप ढूंढें, इंटरनेट पे आएगा कि भाई यहाँ पर है, आप उसको आप ट्रीट करेंगे, आपके बच्चा जो है हेरिडिटी, जो बैड हेरिडिटी है उससे कम में पैदा होगा। हाँ, ज़बरदस्त। अगर कोई डायबिटीज़ फैमिली के अंदर है, कैंसर है, हार्ट की बीमारियाँ हैं, वो बच्चा कम लेके पैदा होगा। स्किन बहुत खूबसूरत होगी और ब्यूटीफुल बेबी का मतलब बच्चा खूबसूरत पैदा होगा। खूबसूरत सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि उसकी स्किन अच्छी होगी, कि चेहरा अच्छा होगा, कैरेक्टर में भी खूबसूरत होगा। वो जो भी काम करेगा, अगर वो मज़हब की तरफ जाएगा उसमें भी खूबसूरत होगा, तालीम के अंदर कोई चीज़ उसमें भी खूबसूरत होगा। तो ये याद रखें, किडनी 9 ब्यूटीफुल बेबी एक्यूपंक्चर लिखेंगे, किडनी 9 आएगा, या आप किडनी 9 लिखें तो उसका नाम आ जाएगा ब्यूटीफुल बेबी। और 3 महीने के बाद शुरू करें हमल के, और 6 महीने तक करें। 6 महीने के बाद नहीं करना है, क्योंकि इससे ये हमल, ये लेबर का पॉइंट है, ये अच्छा लेबर में यूज़ होता है। अगर उस टाइम करेंगे तो लेबर हो जाएगा, अच्छा, रिचकी हो जाएगी। ओके डॉक्टर साहब, बड़ी सरप्राइजिंग गुफ्तगू कर रहे हैं। तो मेरा सेगमेंट सर यहाँ पर ख़त्म होता है। डॉक्टर मोहम्मद खालिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बीन शो, एंड डॉक्टर शफीक चिश्ती साहब आपका बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर मोइज़ अब्बास साहब आपको बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, सेगमेंट यहाँ पर ख़त्म है। इसके बाद एक और सेगमेंट है, लेकिन यहाँ पर लेंगे शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो ओनली फॉर सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा।